भाजपा राज में यदि किसी और से खतरा है तो सावधान, क्योंकि सबसे बड़े खतरे वाले भाजपा के नेता ही हैं। मुरैना में जिस बेरहमी से वनरक्षक को कुचलकर मौत के घाट उतारा गया है, उसने सिस्टम के माथे पर एक ऐसा कलंक लगा दिया है जिसे कोई भी सियासत धो नहीं सकती है। एक पत्नी का सुहाग उजड़ गया, 2 मासूम बच्चे यतीम हो गए, और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सत्ता के नशे में चूर नेताओं को अपनी अवैध कमाई के बीच किसी वर्दी वाले का आना बर्दाश्त नहीं था। सूबे में सरकार सुशासन का डंका पीटती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सत्ता के गुरूर और रेत माफियाओं के गठजोड़ ने ईमानदार कर्मचारी की जान की कीमत टके सेर कर दी है। जब मौत बांटने वाला ट्रैक्टर पर सत्ताधारी दल के कनेक्शन हो तो मान लीजिए कि कानून ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। नमस्कार, द लपेटा देख रहे हैं आप, और माफिया और सत्ता के खूनी गठजोड़ को बेनकाब करती हमारी है पेशकश, और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। आज बात मुरैना की, मुरैना के दिमनी थाना इलाके की, जहां जो हुआ वह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी का खुल्लम खुल्ला मर्डर है। बुधवार सुबह करीब 6 बजे रानपुर गांव चौराहे के पास वन विभाग की एक 6 सदस्यीय टीम रूटीन गश्त पर थी। तभी सामने से अवैध रेत से भरा मौत का एक ट्रैक्टर आता हुआ दिखा। टीम ने रोकने की कोशिश की, इशारा किया, लेकिन जब वन रक्षक हरकेश गुर्जर फर्ज निभाते हुए उसे रोकने के लिए आगे बढ़े तो ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की बजाय एक्सीलेटर दबाया। हरकेश को बेरहमी से कुचलते हुए वह कातिल ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। हरकेश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। भागते हुए आरोपी की तस्वीरें पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में कैद हैं, तस्वीरें देखिए। लेकिन इस घटना के बाद जो चेहरा बेनकाब हुआ वह सिस्टम की सबसे भयानक तस्वीर है। अब इस खूनी खेल का सबसे सनसनीखेज और शर्मनाक पहलू समझिए। जिस ट्रैक्टर ने एक होनहार वन रक्षक की जान ली वह किसी आम आदमी का नहीं था साहब, वह सत्ता की हनक दिखाने वाले खुद बीजेपी नेताओं का है। बीजेपी नेताओं के ट्रैक्टर से कुचला गया है। यहां तक कि वन विभाग ने थाने में जो आवेदन दिया है उसके मुताबिक इस मौत के ट्रैक्टर के मालिक डिमनी बीजेपी मंडल के उपाध्यक्ष पवन तोमर, युवा मोर्चा के मंडल मंत्री सोनू चौहान हैं। ड्राइवर विनोद तो सिर्फ मोहरा है, असली सिंडिकेट तो ये माननीय चला रहे हैं। जब सैया भाई कोतवाल वाली तर्ज अपनी ही सरकार पर हो तो रेत चुराना और रोकने पर कुचल देना इन रसूखदारों के लिए आम बात है। जी हां, आम बात है, क्योंकि ये पूरी फेरिस्त है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ जो ये घटना हुई ये तो बेहद शर्मनाक है, पर मैं आपको आंकड़े देने जा रहा हूं, वो आंकड़े जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देंगे। देखिए वो आंकड़े किस तरीके से सरकारी कर्मचारियों की हत्या की जा रही है। मध्य प्रदेश में, चंबल में, भिंड में, मुरैना में, उस रीजन में ये आम बात है। क्यों? क्योंकि इसकी पूरी वानगी आपको दे रहा हूं, तफसील दे रहा हूं साहब। इस घटना के 2026 के, लेकिन इसके पर जुड़े हैं 2012 से। क्यों? क्योंकि 2012 मार्च में आईपीएस नरेंद्र कुमार को मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित और झकझोर देने वाली जो घटना है उसमें अवैध खनन रोकने के दौरान एक युवा और निडर आईपीएस अधिकारी को माफियाओं ने दिन दहाड़े ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। साहब, किसको मार डाला? आईपीएस नरेंद्र कुमार को। वन रक्षक हरकेश गुर्जर को तो आपको मैंने बता ही दिया है। 8 अप्रैल मुरैना की जो घटना है, डिप्टी रेंजर सूबेदार सिंह कुशवाहा सितंबर 2018, वन विभाग के 60 वर्षीय डिप्टी रेंजर सूबेदार सिंह अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। अवैध रूप से रेत ले जा रहे ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास करते समय उन्हें भी बेरहमी से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया। तीसरा है ये। चौथा, पटवारी प्रसन्न सिंह, शहडोल, नवंबर 2023, देवलोन थाना क्षेत्र के पास सोन नदी से हो रहे अवैध रेत खनन की सूचना पर उसे रोकने गए पटवारी प्रसन्न सिंह को माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। 2023 में भाजपा शासन में। वन रक्षक नरेंद्र शर्मा, मार्च 2016, भाजपा शासन, ग्वालियर, चंबल नदी के किनारे अवैध रेत खनन के खिलाफ पुलिस और वन विभाग के एक संयुक्त अभियान के दौरान रेत से लदे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश में इनकी कुचलकर हत्या कर दी गई। साहब, आरक्षक धर्मेंद्र सिंह के चौहान के साथ भी यही हुआ, एएसआई महेंद्र बागरी के साथ यही हुआ, आरक्षक अटवल सिंह चौहान के साथ भी यही हुआ। जान गंवानी पड़ी। पर साहब, ये तो सरकारी नौकरी वाले हैं, ठीक है, इनके साथ तो होगा ही क्योंकि ये रोकेंगे गलत को। पत्रकारों के साथ भी ऐसा होता है तो हाँ साहब,
भाजपा शासन में ऐसा भी हो चुका है। खोजी पत्रकार संदीप शर्मा, मार्च 2018, भिंड का क्षेत्र। संदीप शर्मा सरकारी अधिकारी नहीं थे, लेकिन इस पत्रकार ने चंबल में बालू रेत माफियाओं का बहुत अच्छा स्टिंग ऑपरेशन किया। भ्रष्ट अधिकारियों की साठगांठ का एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन हुआ। इसके कुछ ही समय बाद एक डंपर ने कुचलकर उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी। तो यह मामला पूरी तफसील मैंने आपको दी है मौत की। इस मर्डर के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। खुद कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना के बेटे बंकू कंसाना को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाने पड़े। उनका कहना है कि पुलिस मृतक के परिजनों से जबरन एफआईआर पर साइन करवा रही है और उन्होंने नामजद रिपोर्ट की मांग की है। लेकिन इन सियासी बयानों और पुलिस या कागजी कार्रवाई के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि नुकसान हरकेश गुर्जर के परिवार का है। घर में एक 4 साल की बेटी, 2 साल का बेटा तन्मय है और जिन्हें शायद यह भी नहीं पता कि उनके पिता कभी वापस नहीं लौट कर आएंगे। पत्नी है, रो रो कर जिनका बुरा हाल है। साहब, पूरा एक भरा पूरा परिवार एक बीजेपी नेता का ड्राइवर, अवैध ड्राइवर कुचल के चला गया। डीएफओ और कलेक्टर मौके पर पहुंचकर आरोपी को जल्द पकड़ने की बात कर रहे हैं। पत्नी को सरकारी नौकरी, शहीद का दर्जा दिलाने का आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन क्या चंद सरकारी वादों से उस पिता की कमी को पूरा किया जा सकेगा जिसे नेताओं के रेत के लालच ने निगल लिया है? थाना दिमनी के अंतर्गत रानपुर तिराहे की घटना बता रहे हैं कि आज सुबह लगभग 5:30 से 6 के बीच में जो फॉरेस्ट की टीम थी वो अपने बीट गश्त में थी, जिस दौरान उन्होंने एक अवैध रूप से रेत से भरे ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया, जिसमें कि एक जो ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर के द्वारा जो फॉरेस्ट के एक आरक्षक थे ऋषिकेश गुर्जर, उनको कुचल दिया गया तेजी से लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए। उसमें पुलिस की टीम तत्काल सक्रिय हुई है और वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और जो मृतक हमारा जो फॉरेस्ट का साथी है उसके शव को पीएम के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया है, जहां उसके पीएम की कार्रवाई की जा रही है और उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है विभिन्न धाराओं के तहत। और जो आरोपी हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया है, बहुत जल्दी उनको भी गिरफ्त मिलेगी। सर, क्या पता चल पा रहा है कहाँ का ट्रैक्टर था? अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलेगा, चूंकि फिलहाल स्थिति यहाँ पे चूंकि परिजन है और माहौल तनावपूर्ण है, तो उससे निपटने का प्रयास किया जा रहा है और जो थाना स्तर पे है और टीमें इसमें लगाई हुई है जो कि इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है और गहराई से इसका इन्वेस्टिगेशन करके ऐसे जो भी होंगे असामाजिक तत्व उन पर कार्रवाई की। सवाल यह है कि क्या पुलिस सच में अपनी ही दल के इन रसूखदार नेताओं पवन तोमर, सोनू चौहान पर हत्या और साजिश का पक्का मुकदमा करेगी, सलाखों के पीछे डालेगी, या फिर अज्ञात या ड्राइवर का नाम फाइल बंद करके असली मगरमच्छों को बचा लिया जाएगा? क्या इस सूबे में अब ईमानदारी से ड्यूटी करना मौत का दावत बन गया है? सत्ता के संरक्षण में पल रहे इस रेत माफिया के खूनी आतंक पर आपका खून खौलता है या नहीं? आपकी राय क्या है? आपके विचार और आपकी सुझाव क्या है? लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।